ये आप देख रहे हैं 200 कार्ड की मशीन जिसका मॉडल नंबर है DLX20। आज हम बताएंगे कि इस मशीन से हम किस तरह से आईडी कार्ड बनाते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोलिक मशीन है और हाइड्रोलिक मशीन का प्रेशर किस तरह से दिया जाता है इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करें। ये मशीन है और मशीन में जब हम अंडर ट्रे लगाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह की A4 की ट्रे होती है। इस ट्रे को पूरा तैयार करने के बाद हम करते हैं कि इसमें जब हमारे पूरे सेट लग जाते हैं तो सबसे लास्ट में हम एक सीट जो स्टील की होती है वो इसके ऊपर रखते हैं। रखना जरा, स्टील की सीट रखने के बाद लास्ट में फिर 5-7 पेपर जो वाइट होते हैं जीरोक्स के, जो हम फोटो स्टेट में यूज़ करते हैं, वो इसमें हम इसके अंदर लगाते हैं और इसे फिर उठाकर मशीन के अंदर ऐसे सरकाते हैं जैसे हम नॉर्मल सभी मशीनों में अंदर लगाते हैं। इस मशीन के अंदर हमने इसको लगा दिया। अंदर पत्ती होती है, उसकी आवाज़ जब टच होती है तो इसको हम पता चल जाता है कि पूरा अंदर जाकर टच हो गया। अब ये मशीन में जाकर फिट हो गई है। अब हमें इसका प्रेशर देना है, तो प्रेशर देने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पंप दिखाई दे रहा है आपको, इसके बैक साइड में एक नोब होती है, उस नोब को हम क्लॉकवाइज घुमाकर इसे टाइट करेंगे। ये आपको साइड में नोब दिखाई दे रही है, इस नोब को हम टाइट करेंगे। ये लूज़ हो रही है और अब हम इसको हम टाइट करेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पर आकर रुक गई है। अब ये हैंडल जो है, इस हैंडल से हम इसका प्रेशर को ऊपर उठाएंगे। ये पंप से हमने इसको चलाना शुरू किया। इस पंप के अंदर जो ऑयल होता है वो इस पाइप के थ्रू मशीन के नीचे जो लगा होता है पिस्टन, उसके अंदर जाता है और पिस्टन से हमारी ये ट्रे ऊपर उठती हुई आती है। ये आप देख रहे हो, ये ऊपर उठती जा रही है। जब ये ऊपर मिल जाएगी तब हमारा जो अभी मीटर हमारा 0 पे चल रहा है, ये फिर ऊपर रीडिंग दिखाएगा। इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ तक हमारा ये टाइट हो रहा है, हम लगभग इसको 3000 से ऊपर ही रखते हैं। 4000 तक भी इसकी हम रीडिंग कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी तब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मीटर अभी हम रीडिंग देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर हमारा दिखा रहा है 34 और जो हमने फाइनल सेटिंग कर रखी 140 और एम्पियर दिखा रहा है 00। अभी मशीन कोई लोड नहीं ले रही, लेकिन जैसे हम हरा वाला स्विच दबाएंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो गया मशीन को ऑन करने का। अभी आप देखो लगभग 8 एम्पियर मशीन लोड ले रही है और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 34, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते 140 पर पहुंचेगा। 140 पर कट करने के बाद फिर ये वापस रूम टेम्परेचर की तरफ वो आएगा। तो जैसे ही ये कम होते होते 60 पर आएगा, हम इसमें बीप देगा मशीन और फिर हम इस मशीन को, जो प्रेशर हमारा ये पंप है, इसके बराबर में नोब लगी है जो अभी आपको दिखाई थी, इस नोब से हम प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो पंप के अंदर प्रेशर आया हुआ है वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और फिर ये ट्रे जो हमारी लगी हुई है ये नीचे की तरफ आ जाएगी और फिर हम इस ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं ये कैसे काम करेगा। और आगे ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये 140 तक जाएगा। अब ये आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 80 तक पहुंच गया। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। प्रेशर जो हमने सेट किया था वो ऊपर दिखा रहा है कंटिन्यू। ये हमारा टेम्परेचर बढ़ते हुए 95 फाइनल सेट कर रखा हमने इसको 140 पर। मशीन लोड ले रही है अभी लगभग 8 एम्पियर। 7.9 दिखा रहा है ये, लेकिन ये 8 एम्पियर ही लोड मान के चलो आप। अब ये टेम्परेचर बढ़ते हुए 107 पहुंच गया, 109, 10। ये टेम्परेचर बढ़ते हुए 135। अब ये 140 होता ही टेम्परेचर हमारा बंद हो गया है। हीटिंग बंद होने की पहचान ये है
कि इसके आगे जो स्विच ये लगा हुआ है इंडिकेटर, ये हमारा ऑफ हो जाता है। जैसे भी ये मशीन के ऑन होते टाइम ये ऑन हुआ था। अब ये टेम्परेचर हमारा डाउन होता जा रहा है, 140 से वापस आ रहा है। लोड इसका मशीन का 0 हो गया। अभी 140 से 122 तक आ गया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन होता आएगा। अब धीरे धीरे ये 100 से नीचे आ रहा है और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये 50-60 तक आएगा टेम्परेचर। जब ये 60 तक आ जाएगा तब समझो हमारी मशीन कूल हो गई। अब आप ये देखें 70 से नीचे आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये और नीचे जा रहा है। अब ये 60 पर आते ही इसने बीप दे दी। बीप का मतलब ये है कि जो हमने इसमें कार्ड लगाए थे वो कार्ड तैयार हो गए। अब जैसे बीप बंद होएगी तो हम इसकी बराबर में जो MCB है उसे हम डाउन कर सकते हैं। ये MCB लगी है, इससे डाउन करके हम इस ट्रे को जो हमने लगाई थी इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। इस मीटर की सेटिंग और आपको बताता हूँ कि इसकी मीटर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारा सेट लिखा हुआ है जहाँ पर, इस सेट के बटन को एक बार दबाएंगे तो ये हमारी सेटिंग दिखा रहा है जो हमने सेट किया है 140। इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पर हमें कट लगाना है। और दूसरी बार सेट दबाएंगे तो ये 60 दिखा रहा है कि 60 डिग्री पर आके हमें बजर को बुलाना है। इसको हम कम कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं। और हमें इसको 60 करके इसको हमने एंटर कर दिया, ये हमारा सेट हो गया। इस ट्रे को बाहर निकालने के लिए हम इसका प्रेशर जो है वो लूज़ करेंगे। अब हम इसका प्रेशर लूज़ करेंगे और लूज़ करते ही ये प्रेशर 0 हो गया। और 0 होते ही ये ट्रे हमारी नीचे को जाएगी। ये ऊपर से नीचे को आ गई है। अब हम इस ट्रे को बाहर निकाल कर जो इसके अंदर कार्ड बने गए हैं उन्हें हम ID कट से काट के बाहर कर सकते हैं। ये इसका पूरा वर्किंग डायग्राम है। इससे भी आप बहुत हेल्प ले सकते हैं जो हमने इसके फ्रंट पे लगाया है कि किस किस तरह से वर्किंग करती है। एक एक स्टेप को आप समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इस मशीन से हम कार्ड कैसे बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ से आपको ये वीडियो प्राप्त हो रही है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे।